नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। जी हाँ, राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ा हुआ मेरा विषय है। इसमें सुप्रिया सुले और अजित पवार जो दोनों जो है चेहरे जो है एक दूसरे की स्पर्धा में लगे हुए हैं। क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी चर्चा रही है कि पवार साहब जो है सुप्रिया सुले को फ्रंट कर रहे हैं और अजित पवार उसमें नाराज़गी भी दिखा रहे हैं। तो इसी विषय में हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, इस स्पर्धा को आप किस रूप में देख रहे हैं? आप कैसे हैं कि सुप्रिया को मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ जी, और सुप्रिया के इर्द गिर्द जो कुछ उसके मित्र है, सहयोगी है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सहयोगी है, उनसे भी मेरी बात होती रहती है और पता चलता है कि सुप्रिया क्या क्या कर रही है, कहाँ कर रही है, किस प्रकार से वो अपनी राजनीति और वैयक्तिक रणनीति। अभी ऐसा है कि बहुत सालों से ये चर्चा होती रही है कि पवार साहब उनकी राजकीय विरासत जो है वो अजित दादा को सौंपना नहीं चाहते, वो सुप्रिया को ही सौंपना चाहते हैं और वही उनकी वारस है, ऐसा वो राजकीय वारस है, ऐसा वो समझते हैं। और सुप्रिया के लिए उनके मन में एक बेटी होने के नाते जो प्यार और दुलार होता है, उसके परे जाके उनको ऐसा लगता है कि सुप्रिया का कुछ इस तरह से पॉलिटिकल बेस बन जाए कि वो महाराष्ट्र में जिस तरह से पवार साहब हावी रहे सालों तक, वैसे आने वाले कुछ सालों तक, दशकों तक शायद, क्योंकि उसकी उम्र भी कम है, कुछ दशकों तक पवार का युग, शरद पवार का युग समाप्त होने के बाद भी सुप्रिया सुले पवार का युग कायम है। ये उनकी मनीषा छुपी नहीं है और जब भी ऐसा उनके सामने मौका उनको मिलता है, या तो उनको चॉइस होता है कि भाई मैं अजित दादा को ये मौके पर एक मर्यादा से आगे बढ़ने नहीं दूँ, तब वो उसका वेटो बोलते हैं ना, जैसे वेटो का उपयोग करके कट टू साइज़ बोल सकते हैं हम उसको। अजित दादा को करना हिचकिचाते नहीं हैं, भले अजित दादा नाराज़ हो जाए, नर्वस हो जाए और उनकी नाराज़गी प्रकट भी हो जाए, तो भी उन्होंने अजित दादा को वो लाड़ प्यार, अवसर, सपोर्ट, वैयक्तिक, नैतिक, राजनीतिक सपोर्ट जिसको बोलते हैं, वो एक मर्यादा के आगे जाके कभी नहीं दिया। और ऐसा भी समय आया था, मुझे याद है कि मैं अभी सालों से, दशकों से, 5 दशक हो गए पॉलिटिक्स में, कि एक समय ऐसा था कि विलासराव देशमुख के बदले अजित दादा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते थे। उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा थी, संख्या ज़्यादा थी, दो से ज़्यादा थी, कुछ 2 या 3 से। मगर उस समय पवार साहब ने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का जो पूरा ग्रुप था, उनको विलासराव के माध्यम से सलाह दी कि आप विलासराव के साथ जुड़ जाओ, और विलासराव को ये सलाह दी कि आप क्लेम करो कि भले हमारे 2 आदमी कम हैं, मगर इंडिपेंडेंट जो है 20-25 वो हमारे साथ हैं, और वो तभी सपोर्ट करेंगे जब मैं मुख्यमंत्री या कांग्रेस का मुख्यमंत्री, पहले तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। पवार चाहते थे तो दिल्ली वाले मानते थे, विलासराव भी मानते थे, मगर देखो कैसी, मतलब अजित दादा की डेस्टिनी है, और उनकी डेस्टिनी लिखने वाला एक ऊपर वाला है, ऐसा एक नीचे भी एक ऊपर वाला है उनके लिए। उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया उनको, जानबूझ के ही नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने।
और एक बार दादा मुख्यमंत्री अजीत दादा बन गए ना तो वो भारी पड़ेंगे पवार साहब को भी, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एक बार मुख्यमंत्री बन गए अजीत दादा तो सुप्रिया का जो राजनीतिक करियर है उसको थोड़ा नहीं बोले तो ब्रेक लग जाएगा। एक हर्डल बोलते हैं जिसको, अड़थड़ा, अड़सर, वो पैदा होगा। तो उन्होंने उनको होने नहीं दिया। भाई जब उप मुख्यमंत्री भी उनको बना सकते तो उनको बनाने के बजाय आर पाटिल को बनाए, जयंत पाटिल को बनाए। मेरे ख्याल से और भी एक किसी को बनाया था, विजय सिंह मोहिते पाटिल को बना कर और बना। मतलब हर बार अजीत दादा का क्लेम जो उप मुख्यमंत्री पद का था वो तभी उन्होंने दिया कि भाई अभी अजीत दादा बहुत ही तेज तेवर में हैं और अभी अगर उनको उतना भी नहीं दिया तो उसका परिणाम पॉलिटिकल ठीक नहीं होगा। इस तरह से जब बातें बनी तब उन्होंने दिया उनको। मगर कैसे है ना कि अजीत दादा का व्यक्तिमत्व, अभी हम लोग थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली सुप्रिया जी और अजीत दादा दोनों के बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे। कैसे है ना, सुप्रिया बेसिकली मैं जो देख रहा हूँ और उसके बारे में सुन रहा हूँ उनके परिवार से, मित्र परिवार से, उसके हिसाब से एक कंस्ट्रक्टिव माइंडेड, पॉजिटिव माइंडेड एक कार्य करती है और एक ऐसी महिला नेता है कि जिसको ये तुम्हारे पॉलिटिकल जो चलते हैं भागदौड़ और एक दूसरे के प्रति गाली प्रदान ये वो, उसमें उसको जेन्युइनली इंटरेस्ट नहीं है। वो अब दिखा रही है, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ, वो दिखा रही है। मगर बेसिकली कैसे है कि वो चाहती है कि भाई मैं देखो शरद पवार प्रतिष्ठान है, उसके 2-5 हज़ार एम्बुलेंसेस हैं, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बहुत सारी है, लोगों को मालूम नहीं है वो एजुकेशन फील्ड में कितना काम करती हैं। महिलाओं के लिए भी उसने जो काम किया है वो महाराष्ट्र में 2-5 महिला नेताओं ने किया होगा। तो दूसरी एक बात है कि एक शालीन मराठा महिला की एक जो मर्यादा होती है बोलने की और पूरे एक रहने से लेके लोगों से बर्ताव, लोगों से पेश आना, इसमें वो उसका पालन बहुत कटाक्ष से करती है। मतलब वो पल्लू ऐसा लेती है या नहीं लेती है वो बात अलग है, उससे कोई वो चीज़ सिद्ध नहीं होती है, मगर एक शालीनता जिसको बोलते हैं हम लोग वो है। दूसरी बात, एक मैंने उसको कई लोगों से बात करते हुए भी देखा है, टीवी पे भी देखता हूँ, लोगों से वो जब बात करती है तब भी देखता हूँ, उसमें एक उन्होंने एक बड़ी दीदी का एक अपना रूप जो है वो बहुत एम्फोसिस किया है। वो महिलाओं से बात करती है तो महिलाओं को भी ऐसा एक आधार और आश्वस्त भूमिका लगती है कि हमारी कोई बड़ी बहन है, हमको समझाने भी आई है और हमसे समझ भी रही है और कुछ हल ढूंढने की कोशिश करने वाली है और करती भी है, वो उसका स्वभाव है वो। तो ये जो गुण हैं उनके, वो एक सोशल वर्कर, मैं ज़रा थोड़ा शब्द यूज़ कर रहा हूँ, सोशल वर्कर के हिसाब से आदर्श है और उसके लिए उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। दूसरी बात, कुछ एक 1-2 साल में देखी है मैंने कि उन्होंने अपना जो वक्तृत्व है वो भी अभी थोड़ा डेवलप किया है। पहले वो जब बोलती थी तब जैसा अपना आदित्य बोलता है, एक लड़का बोल रहा है, वैसा एक पवार साहब की बेटी बोल रही है, उसका अस्तित्व जो था उसको लेता नहीं। हाँ, नहीं, वो एक पॉलिटिकल लीडर बोल रही है या एक सोशल कार्यकर्ता, वक्ता, नेता बोल रही है, इस तरह से नहीं पेश होती थी। वो आदित्य अभी भी जैसा बच्चा ही लगता है, कितना भी वो ज़ोर से बोले ये करे। तो वो पवार साहब की बेटी, यही उसकी आइडेंटिटी थी। क्या थी? पवार साहब की बेटी। और अब मगर पिछले 2 साल में सुप्रिया हरसेल्फ हैज़ बिकम एन आइडेंटिटी। वो अभी पवार साहब की बेटी, ये एक जो उसके इर्द गिर्द कोश बना हुआ था उससे निकल के आई है।
अभी सुप्रिया सुप्रिया है, अभी सुप्रिया सुप्रिया है। जैसे मैं राहुल की बात करूंगा, राहुल गांधी जो है वो इतने दिन उसको पप्पू कहा जाता था, सोनिया का बेटा ही कहा जाता था, राहुल अपना राजीव गांधी का बेटा कहा जाता था। उसकी मर्यादा थी कि उसका अपना वजूद, अपना कुछ एक ये नहीं दिखाई देता था। अब ये भारत जोड़ो में, उसके बारे में हमने बोला नहीं कभी, और भारत जोड़ो में सच्चा राहुल गांधी उभर के आया है और वो इंडिपेंडेंट है। उसको सोनिया की ज़रूरत नहीं है, अभी प्रियंका की ज़रूरत नहीं है, राजू का भी नाम लेने की ज़रूरत नहीं, जबकि वो बैकग्राउंड है ही उसके पीछे। इंडिपेंडेंट कांग्रेस नेता बन गया, इंडिपेंडेंटली वो कांग्रेस का ऐसा नेता बन गया है कि जो पूरी कांग्रेस को साथ लेके चल सकता है और कांग्रेस उसके साथ जा सकती है, उसके भरोसे रह सकती है। अभी सुप्रिया के बारे में भी मैं ये बोलूँगा कि वो पवार साहब की जो बेटी थी वो अभी एक सुप्रिया सुळे पवार नाम की नेता बन गई है, और वो सिर्फ अभी सोशल वर्कर नहीं रही, एजुकेशनल फील्ड में काम करने वाली सिर्फ वर्कर नहीं रही है, वो अभी पॉलिटिकल लीडर भी इंडिपेंडेंटली एस्टेब्लिश हो गई है। यहाँ पर एक सवाल करूँगा सर कि जी। ये अजीत पवार और सुप्रिया सुले की अगर बात की जाए तो इसमें पब्लिक इमेज में ये दोनों में क्या दिख रहा है आपको? हाँ, बोलता हूँ ना, ये वो आने वाला ही था आगे चल के। सर कैसे है, तो अभी पहले कैसे थे कि पवार साहब के चाहने वाले, पवार साहब से आदर, प्रेम, विश्वास, श्रद्धा, पवार साहब के प्रति लोगों के मन में जो भावना है वो मैं कई बार अभी अपने जितेंद्र से बात करता हूँ, जितेंद्र आव्हाड से, तो मैं उसको बोलता हूँ कि पवार साहब के प्रति तुम्हारे मन में जो भावना है वो भगवान के बारे में जैसी हो सकती वैसी है। वो बोला है ही मेरे वो भगवान, मैं भगवान मानता नहीं है या वो भी भगवान मानते नहीं करके हम ये नहीं बोलते कि भगवान, मगर श्रद्धा नाम की अगर कोई चीज़ है तो बोले निष्ठा और श्रद्धा उनकी। अभी मैं देख रहा हूँ कि पवार साहब के पहले क्या था, पवार साहब का जो है वो सुप्रिया जी को मानता था कि साहब की बेटी जी, मगर अभी ऐसा देख रहा हूँ मैं कि जैसे सुप्रिया जी का भी एक परिवार राष्ट्रवादी के अंदर डेवलप हो रहा है। जो लोग हैं वो जो पवार साहब का नेतृत्व तो सबको मान्य है, वो सबके हैं, मगर उसमें अगर चॉइस करने जाए तो कुछ लोग ऐसे, पहले कैसे था, अजीत दादा का एक गुट था, वो छुपा हुआ था, छुपे रुस्तम थे, तब थे अजीत दादा के ही साथ थे, मगर बोलते समय वो कभी भी नहीं बोलते थे कि हम अजीत दादा के साथ हैं, वो बोलते हम बड़े साहब के साथ हैं और अजीत दादा हमारे ये हैं नेता है, ये भी, मगर इंडिपेंडेंट उसको स्वरूप नहीं देते थे। अभी मैं देख रहा हूँ कि राष्ट्रवादी में सुप्रिया सुळे के चाहने वाले, उसके प्रति निष्ठा रखने वाले कार्यकर्ता, अभी अगर पवार साहब के महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी की बात की तो लाखों में लोग हैं, तो कुछ लाख लोग अभी सुप्रिया को भी मानते हैं, कुछ लाख लोग अजीत दादा को भी मानते हैं। मगर अभी मैं सुप्रिया जी का ये जो मुद्दा है वो यहाँ तक लाके रखता हूँ कि पहले सुप्रिया एक मंत्रिमंडल की सदस्य के नाते उसको देखते थे, अब उसको लोग, राष्ट्रवादी के ही नहीं दूसरे पार्टी के लोग भी एक परिपक्व, मैच्योर पॉलिटिकल लीडर करके देखते हैं, और केवल मंत्री नहीं, कल वो मुख्यमंत्री भी बन सकती है, ये निष्कर्ष पर लोग आने लगे हैं। मतलब पहले ऐसा लगता था कि भाई पवार साहब की बेटी करके ही उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, अब ऐसा लगता है कि ऑन हर ओन शी डिजर्व्स टू बी द चीफ मिनिस्टर। यहाँ तक वो आ गई है, यहाँ तक वो आ गई। महाराष्ट्र में कुछ नेता जब मंत्री बने तब से वो मुख्यमंत्री के दावेदार रहे, अशोक चव्हाण है, विलासराव देशमुख है, सुशील कुमार शिंदे, वो बाद में बने भी जी, बाद में वो बने भी, पृथ्वीराज चव्हाण हैं। तो अजीत दादा का ऐसा है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पे वो लोग सालों से उनको देखते आए हैं। अजीत दादा के सर एक 4-5 खासियतें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो महाराष्ट्र में आज की तारीख में कुशल प्रशासक अगर कोई है तो वो 2 लोग हैं, एक है फडणवीस और एक है अजीत दादा। उनके जैसा प्रशासक जिसकी कमांड और मांड, मराठी में कंट्रोल
पूरे ब्यूरोक्रेसी पे है। अधिकारी जब उनके सामने जाते हैं तो तैयारी करके जाते हैं, तो उनको मालूम है कि दादा को फाइल देखने के बाद पूरा समझ में आता है। दूसरी एक बात अजीत दादा की है कि उनके पर्सनैलिटी में एक करिश्मा है। उनको आप देखेंगे तो जैसे राज ठाकरे के व्यक्तित्व में एक करिश्मा है, वैसे इनके व्यक्तित्व में भी एक शार्पनेस है। बहुत शार्प है, वो दिखने में भी शार्प है, बोलने में भी शार्प है, सोचने में भी शार्प है और वार प्रहार करने में भी शार्प है। वो शार्पनेस जो है उनका, वो कभी कभी लोगों को चुभता है फिर भी अप्रिशिएट होता है। बोलते हैं दादा आहे ना, काय मनात असेल ते बोलून टाकणार, दो बातें नहीं, मतलब मन में एक बात रख के हाँ तो कसा है गोड 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 गोड, तिळगुळ घ्या गोड बोला नाही, जे आहे ते बोलणार। होने वाला है तो हाँ, नहीं होने वाला तो नहीं होगा, भला मानो बुरा मानो जी, जो भी है वो बोलेंगे। और उनकी एक बात है कि आज की तारीख में पवार साहब के इतना ही संगठन के हर एक आदमी की पूरी पहचान जानकारी अगर कोई रखता है तो सुप्रिया भी उतनी नहीं रखती जितने अजीत दादा रखते हैं। उनको हर एक नेता का ही नहीं, कार्यकर्ता का, राष्ट्रवादी के पूरे महाराष्ट्र के प्लस और माइनस पॉइंट मालूम है। उनको ये भी अंदाजा है कि कल अगर कोई एक ऐसा निर्णायक घड़ी आती है तो इनमें से ये मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, या ये किसी और मतलब पार्टी के भी बाहर जाने वाले लोगों का उनको अंदेशा रहता है कि ये है ना, ये कल भाजपा में जा सकता है, ये है ना, ये कल शिवसेना में जा सकता है, ये है ना, मुझे छोड़ सकता है। अजीत दादा गॉडफादर की भूमिका निभा सकते हैं और निभाते हैं जी। सुप्रिया के बारे में अभी तक मैं ये नहीं बोल सकूँगा कि वो गॉड मदर या गॉड सिस्टर की भूमिका निभाती है। हाँ, वो सबसे अच्छे संबंध रख रही है, उनको जहाँ पे अवसर देना है वो दे रही है, मगर अजीत दादा कैसे हैं ना, वो गॉड फादर की भूमिका है। वो उसका पालन पोषण भरण, उसको अवसर देना, उसको बड़ा करना, उसको ताकत देना, पॉलिटिकल उसके काम करना, उसके मतदार संघ में उसकी ये बढ़े, साख बढ़े, इसके लिए प्रयत्न करना, ये सब करते हैं। और एक बात अजीत दादा की है जो सुप्रिया की नहीं है। सुप्रिया राष्ट्रवादी तक ही उसका नेता होना सीमित है। अजीत दादा का ऐसा नहीं है। अजीत दादा के कांग्रेस में दोस्त है, अजीत दादा के बीजेपी में दोस्त है, अजीत दादा के सबसे बेहतर पार्टी के बाहर के दोस्त तो देवेंद्र फडणवीस है, जो सरकार बनाए 2 दिन। हाँ नहीं, वो तो एक एक्सीडेंट था और इंसिडेंट था, मगर अजीत दादा के बहुत मधुर संबंध हर एक पार्टी में है। शिंदे साहब से भी बहुत अच्छे संबंध है जी, बहुत अच्छे संबंध है, उद्धव से भी अच्छे संबंध थे। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है कि इतना छुरी जैसा धारदार होते हुए भी सबसे उनका रिश्ता जो है वो 1 to 1 है। मतलब दादा की कोई बात फडणवीस टालेंगे नहीं, शिंदे साहब टालेंगे नहीं, उद्धव ने भी टाली नहीं कभी। उनके शब्द को एक रिस्पेक्ट है, ज़बरदस्त रिस्पेक्ट है कि भाई दादा भले खिलाफ बोलते हैं तो भी लोग सुनते हैं। वो बोलते हैं कि दादा बोलते हैं तो मतलब होता है, उसमें अर्थ होता है, अनर्थ भी होता है, मगर दादा का एक ही दुर्गुण बोलूँगा मैं कि वो थोड़े इम्पेशेंट है, वो थोड़ी जल्दबाजी करते हैं, पेशेंस नहीं दिखाते। वो उनका एक ये है, उसकी वजह से कई बार वो मार भी खा जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा आउटस्पोकन है। इतना भी आदमी को देखो, संस्कृत में एक सुंदर वचन है जिसका पालन फडणवीस साहब करते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अपि अप्रियम। मतलब सत्य अगर अप्रिय है तो मत बोलो, प्रिय बोलो, जो सत्य होगा वो बोलो, मगर सत्य भी प्रिय होगा तो ही बोलो। ये फडणवीस करते हैं, ये दादा नहीं करते। दादा सत्य को, सत्य प्रिय अप्रिय कुछ नहीं बोल देते हैं। और उसकी वजह से कैसे है कि सुप्रिया की जो छवि है वो एक बड़ी बहन की, मैंने बड़ी दीदी की है, वो बोला इनकी छवि है वो अजीत दादा में से, वो जो दादा शब्द है ना, वो दादा अनेक अर्थों से यूज़ होता है। वो दादा भी होता है, अपने एरिया का भी दादा होता है, ये भी होता है, ये पॉलिटिकली दादा ही है, परिवार का भी दादा,
परिवार का तो बाबा है ना, पवार साहब है, तो परिवार के प्रमुख वो है, कुटुंब प्रमुख। मगर अजीत दादा दादा भी है, तो उनसे डर भी लगता है लोगों को। डरते हैं लोग, अजीत दादा से डरते हैं, और डर की वजह से भी कुछ प्यार करते हैं, मगर डरते हैं करके दूर रहते हैं, ऐसा भी है। तो अभी मैं सर जो चित्र देख रहा हूँ वो ये है कि महाराष्ट्र में अगर राष्ट्रवादी को सबसे ज़्यादा सीट्स, बहुमत की तो बात ही नहीं। पहली बात तो ये है कि शिंदे और फडणवीस की जो जोड़ी है, उनके साथ अभी और भी कुछ लोग मिलेंगे, देख रहे हैं हम लोग उनकी भी। तो मेरे ख्याल से कि अभी अगर मैं प्रेडिक्शन करूं तो सत्ता 2024 में, लोकसभा का तो बात जिक्र अभी करूंगा नहीं मैं, विधानसभा का ही करूंगा। तो अभी इनके 170 लोग हैं सब मिला के, किसके, शिंदे और फडणवीस गुट के। इसमें 107 100 कुछ इनके हैं और 50-40 इनके हैं वगैरह वगैरह। तो मुझे तो अभी भी लगता है कि 145 का बहुमत होता है, और शिंदे फडणवीस का जो गुट है वो दोनों मिलके और थोड़े अपक्ष और ये मिलके 160 तक जाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। वो आज की तारीख क्या है, सरकार बनाएंगे। फिर भी सर हम दूसरा भी बात सोचना चाहिए, विकल्प। तो अगर वो नहीं होता है, फडणवीस और शिंदे को बहुमत नहीं मिलता है, तो फिर वो शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी का होगा। उसमें अगर राष्ट्रवादी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली है, और वही होगा, राष्ट्रवादी ये नहीं चाहेगी, ना सोचेगी, ना करेगी, ना होने देगी कि शिवसेना को उनसे ज़्यादा सीटें मिले। वो किसी भी हालत में नंबर 1 पार्टी बनने की कोशिश करेंगे, जैसे बीजेपी का है वैसा उनका भी है। तो सुप्रिया सुळे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मतलब पवार साहब की बेटी के फायदा उनको मिल सकता है। हाँ, पवार साहब की बेटी भी है और उसने अपना भी स्थान अभी बना लिया है, तो वो मुख्यमंत्री बनेगी। फिर दादा का क्या होगा, ये सवाल रहेगा। और इस सवाल का जवाब जो है वो, दादा एक बार लोकसभा में भी थे, मालूम है आपको? लोकसभा में दादा गए थे एक बार, उपचुनाव हुआ था, मेरे ख्याल से पवार साहब इधर आए और उनकी जगह पे वो लोकसभा में गए या राज्यसभा में गए, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर वो गए थे, संसद में गए थे। तो हो सकता है कि अगर पवार साहब को पहले ही ये झनक लग गई कि भाई राष्ट्रवादी की भी सत्ता आ सकती है और सुप्रिया का अच्छा मौका है, तो बारामती लोकसभा मतदार संघ जो है वहाँ वो अजीत दादा को आग्रह कर सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव तुम लड़ो और विधानसभा का चुनाव सुप्रिया को लड़ने दो। वहीं से वो फिर निर्णायक मोड़ आ जाएगा। आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ दोनों +1 में हैं। सुप्रिया जी भी +1 में, वो भी +1 में है। अभी +1 में एडिशन होके +2 कौन होता है, वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का या विरोधी पक्ष नेता बनने का, जो भी होगा ये सोच सकते हैं। मगर सर हम पत्रकार हैं, हम तटस्थता से हमने दोनों का मूल्यमापन किया है। हमारी शुभेच्छा दोनों के साथ है। धन्यवाद। अच्छा, तो हम ये आपसे भी पूछते हैं कि आप हमारा जो वीडियो देख रहे हैं इस पे आपका भी कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप क्या कहेंगे सुप्रिया जी के ऊपर और अजीत दादा के ऊपर? आपका कमेंट हम देखना चाहते हैं, और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।